Lord. देंगे कि हम सबको इतने अच्छा दिन और इतनी अच्छी शांति या सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले भाई हैं। तो आइए मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपने फिर एक बार मौका दिया कि हमारे घर में प्रार्थना हो सके प्रभु। हर एक कभी घटी आपने हमारे लिए पूरी करी प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। एक वक्त गुजरा साल जो गुजरा, उस गुजरे साल में हमने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बहुत सी परेशानियों को देखा, और आपने हमारा हाथ थामे रखा प्रभु और हमें आगे बढ़ाते चले गए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और एक नया साल भी दिखाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस नए साल में प्रभु हम प्रार्थना करना पहला महीना और पहली 4 तारीख प्रभु आज प्रार्थना होने जा रही है। पहली प्रार्थना इस साल की होने जा रही है। इस प्रार्थना को प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं, वचन को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं इस तरीके से हम हमारे कानों में आपका वचन गूंजता रहे प्रभु, आपके शब्द हमारे कानों में गूंजते रहे प्रभु, ताकि हम आपके वचन पे चल सके प्रभु, आपकी बातों को मान सके प्रभु। होने दीजिए प्रभु, हम मनुष्य हैं प्रभु, हम पाप में गिरते हैं प्रभु, बहुत सी चीजों को करते हैं जो आपकी आज्ञाओं के विपरीत है, तो फिर भी प्रभु आप हमें संभाले रखते हैं प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हर एक बात के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जो गुजरे साल में आपने करी मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, हम सबके संचारों के ऊपर, हमारे और जानने वालों के ऊपर, सबके ऊपर अपनी आशीष बरकत रखी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और अच्छे से हमने त्योहार बनाया, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। नया साल बनाया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आने वाले वक्त और समय को आपके हाथ में रख देता हूँ प्रभु, और चाहता हूँ आपकी अगुवाई में इस तरीके से हम गुजरे साल में चलते रहे, आगे भी चलते रहे, और पवित्र आत्मा मेरे घर में वास करे प्रभु, और हर एक चीज को आपके हाथ में रखना, क्योंकि आप महान, सर्वशक्तिमान और दयालु हैं। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी महिमा मेरे परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे। अगर कुछ कभी घटी होती है तो प्रभु हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के परमेश्वर हैं, आप गुरुओं के गुरु हैं, और आप ही सब शक्तिमान है प्रभु। आपके अलावा कोई नहीं है जो हम हमारी चीजों को जानता है या समझता है या हमारी बातों को समझता है, पर प्रभु हम जानते हैं कि आपकी महिमा, आपकी दया के द्वारा ही हमारा जीवन चलता है। सब बातों को धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आगे बढ़ करके हम आपसी महिमा में आगे बढ़ सके, आपसे दया की प्रार्थना करते हैं। मैं अपने आप को, अपने बच्चों को, बटू को, हम पूरे परिवार को, और जो हम सबके साथ यहाँ पर लोग हैं, उन सबको आपके हाथ में रखता हूँ प्रभु। हर एक चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ, उसकी फैमिली के लिए, उसके ऊपर अपनी महिमा बड़ा हाथ रखे रहिएगा प्रभु, और ताकि वचन में हमको और आगे बढ़ा सके प्रभु। जो लोग यहाँ आने के लिए घर से निकले हैं प्रभु, वो भी सुरक्षित आए, इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक बार फिर मैं आपको सब चीजों का धन्यवाद देते आपका नाम लेते आगे बढ़ता हूँ। Praise the Lord. तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं, और जैसा कि खुदावन का वचन हम सब से कहता है कि हम उसकी आत्मा से भाग कर कहाँ जाए। हम आकाश पे जाए तो वहाँ पे भी उसकी आत्मा रहती है, और लोक पे जाए तो वहाँ पे भी उसकी आत्मा रहती है। तो दाऊद कहता है कि हम उसकी आत्मा से भाग कर कहाँ जाए। तो आइए हम सब वचन की ओर इसी आयत को लेते हुए खुदावन की स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं। मुझे आगे पीछे ये रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। मुझे आगे पीछे ये रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी याद से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी याद से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश से चढ़ूं तो तू वहाँ है, आलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, आलोक में जाऊं तो तू वहाँ है।
बात नहीं, जिसे पूरी रीति से तू जाता नहीं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, मेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तूने मुझे अपने पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर ही रखे रहता है, तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पर ही रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। Praise the Lord. Praise the Lord. तो आइए हम सब गवाहियों की ओर चलते हैं, जिसकी भी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हर ही दिन एक गवाही, एक नया दिन जो हमें मिल रहा है, जिसमें हम सांस ले पा रहे हैं, वो एक गवाही है। और सच में मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पिता का कि 2024 बहुत ही चीजें बहुत सारी हुई, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, पर फिर भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा बाप ने हमें अच्छे से रखा, अच्छा श्वास दिया, हमारी हर एक छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा किया, और अच्छा श्वास से हर तरीके की बीमारियों से बचाते हुए प्रभु हमें 2025 में प्रवेश कराया। इसके लिए मैं अपने प्रभु के धन्यवाद देती हूँ और यही विनती और प्रार्थना करती हूँ कि पिता तू अपनी सारी आशीषें, सारी अपनी समझ और बुद्धि और ज्ञान भी देना हमें कि हम तेरे वचन में भी और आगे बढ़ने वाले हो सके। हर एक चीजों के लिए धन्यवाद देती हूँ अपने पिता का। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर का इस समय के लिए कि प्रभु उसने बहुत सी चीजें हुई जिंदगी में और बहुत सी चीजों से निकाल करके लाया। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से प्रभु उसने हमको सुरक्षित रखा गुजरे साल में, मैं चाहता हूँ प्रभु ये नया साल प्रभु हमारे जीवन में एक नया ऐसा साल हो प्रभु, जिस तरीके से प्रभु जैसे आपने संभाला आगे भी संभालते रहिएगा प्रभु, क्योंकि हर एक कमी खटी हमारे जीवन में होती है, पर प्रभु जब आपका वचन हमारे साथ रहता है या आपकी महिमा रहती है, पवित्र आत्मा साथ रहती है, तो हम एक छोटी मोटी परेशानियों से निकल करके बाहर चले आते हैं। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सब चीजों के लिए, सब बातों के लिए, सब चीजों का, सब आशीषों के लिए प्रभु, और आने वाले वक्त में भी जो आशीषें प्रभु आपके द्वारा है होनी है प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु। मैं एक बार फिर प्रार्थना में धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला, हम सबको अपने 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 पवित्र हाथों के अंदर रखा और हर एक मुसीबत परेशानी से बचा के रखा। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Praise the Lord. आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। ये बार खुदा ने हमें फिर से ये समय दिया कि हम पिता के वचन को जानें, उसके वचन में बढ़ें, उसके वचन से सीखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों खुदा ने कहा कि एक सिखाने वाली आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड,
गॉड ब्लेस यू ब्रदर। एक सिखाने वाली आत्मा तुम्हारे पास मैं भेजूंगा। हालेलुया। हम कभी भी अपने जीवन में वरदान, फल और बहुत आयत से अच्छे अच्छे उत्तम उत्तम फल पाना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उन फलों को कैसे प्राप्त करेंगे और उन वरदानों को कैसे प्राप्त करेंगे, इसके विषय में हम जानना नहीं चाहते। सब मालूम है, हर जने को मालूम है कि खुदा के पास उत्तम उत्तम भंडार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। बहुत उत्तम भंडार है खुदावन यीशु मसीह के पास, और उसने कहा मैं अपने आकाश रूपी भंडार से तुम्हें उत्तम से उत्तम वस्तुएं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक भी, मेरे पीछे बोले, एक भी उत्तम वस्तु उत्तम वस्तु मैं रख ना छोड़ूंगा। मैं रखना छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. देखिए, समझिए वचन को, क्योंकि आप में से कौन है जो उत्तम वरदान प्राप्त ना करना चाहे। हर जना अपने जीवन में उत्तम वरदान पाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हम में से हर जना उत्तम वरदान पाना चाहता है। सच में। कौन कौन उत्तम वरदान पाना चाहता है? हाथ उठाएं। सब जने हाथ उठा रहे हैं कि हर एक जना उत्तम वरदान पाना चाहता है, लेकिन उत्तम वरदान पाने के लिए एक सीख है, एक शिक्षा है, एक मार्ग है। और हम सबको जैसे ये मालूम है कि हमें उत्तम वरदान चाहिए, हमें उत्तम वरदान मिले, हमें सबसे उत्तम फल मिले, हमें इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में सबसे उत्तम उत्तम वरदान मिले, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ये भी मालूम है कि यीशु मसीह के मार्ग पर चलकर हमें हमेशा उत्तम मार्ग मिले, उत्तम फल मिलेगा। हालेलुया। मालूम है कि नहीं मालूम? हम लोग सब अपने जीवन में बहुत आयत से बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन उत्तम वरदान पाने के लिए हम क्या करें? उसके शिष्य गुरुवर से पूछते हैं, गुरुवर, हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करें? उसके शिष्य गुरुवर से कहते हैं, गुरुवर हमारा विश्वास बढ़ाइए। ये क्या वार्तालाप कर रहे हैं? हम मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य के चेहरों को देखते हैं, और मनुष्य का चेहरा बदलता जाता है। हर समय आपके सामने एक मनुष्य खड़ा नहीं रहता। आप जहां जाते हैं वहां आप अलग अलग किस्म के मनुष्य को देखते हैं, लेकिन एक है जो आपके साथ हर समय रहता है। अब मैं जैसे इस कमरे में बैठा हूं, तो इस कमरे में जब मैं खड़ा हूं तो मैं देख रहा हूं सबके चेहरे अलग अलग। अभी मैं नीचे उतरूंगा, फिर लोगों के चेहरे देखूंगा, बदलता जा रहा है मनुष्य का चेहरा। लेकिन एक है जो कभी नहीं बदलेगा। इसलिए उसने जो कुछ तुमसे कहा है वो सत्य है। जैसे उसने इस पृथ्वी पर आकर अपने पिता की गवाही दी, वैसे ही स्वर्ग में उसका पिता उसकी गवाही देता है। अर्थात एक तो मैं और मेरा पिता, हम दोनों एक दूसरे की गवाही देते हैं। देखो, हमें ये बहुत जानना जरूरी है
कि जो वचन हमें मिला है, इस वचन में हम है पिता के पवित्र वचन को जानना। हम कहां तक विश्वास करें? आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे रोमियो उसका 5वां अध्याय। रोमियो 5 नहीं, रोमियो 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। रोमियो 5:17। रोमियो 5:17। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। फाइव 17। रोमियो 5:17। पढ़ेंगे हम। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हमने अभी जो पढ़ा रोमियो 17, उसमें हमने कुछ जाना। क्या पढ़ा अभी हमने? प्रेज़ द लॉर्ड। धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया। कितने के द्वारा? एक ही द्वारा। कितने के द्वारा पाप जगत में आया? एक ही। और मृत्यु ने क्या किया? सारे मनुष्यों के अपराध के, एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया। कलाम में लिखा, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, एक ही के द्वारा पूरे संसार, पूरे मानव जाति पे राज्य किया। एक मनुष्य के द्वारा राज्य किया। आगे। और तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, जो लोग, सब लोग नहीं, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। मैंने क्या कहा? उत्तम फल पाना तो चाहते हैं हम सब, लेकिन उत्तम फल पाने का एक मार्ग है, क्योंकि एक के द्वारा पूरे मानव जाति पे मृत्यु फैली। तो ठीक उसी एक के द्वारा, उसी एक के द्वारा नहीं, अगर एक के द्वारा पूरे मानव जाति पे मृत्यु फैली, तो फिर कहीं एक और होगा जिसके द्वारा पूरे मानव जाति पर, पूरे मानव जाति पे नहीं, उन पर जो धर्म रूपी वरदान और अनुग्रह बहुतायत से पाते हैं, बहुतायत से पाते, उन पर पाते हैं। वे एक मनुष्य के, फिर एक आया, पहले एक आया तो फिर एक आया, एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अब एक मनुष्य है जिसके द्वारा पूरे पाप जगत में आ गए। एक मनुष्य अर्थात तो एक मनुष्य और है जिसके द्वारा हम अनंत जीवन में राज्य करें।
ये एक मनुष्य जो पहला वाला है ये कौन है? और ये एक मनुष्य जो दूसरा वाला है ये कौन है? यीशु मसीह। ये जो यीशु मसीह है ये भी आदम है। ताली बजाएं। क्या यार, आदम कैसे बता रहा हूं? आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आदम को खुदा ने कैसे उत्पन्न किया? आपको मालूम है आदम है कौन? आदम को खुदा ने कैसे उत्पन्न किया? हाँ? कैसे उत्पन्न किया आदम को? आदम कोई स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ नहीं। आदम उसाते हैं कोई पुरुष और स्त्री के मिलने के द्वारा उत्पन्न हुआ नहीं। आदम को पहले आदम ने, देखने में तो आदम पहला है यस। लेकिन उससे पहले एक आदम है, ओ माय गॉड, जिसने बनाया। और पहले आदम के द्वारा मृत्यु आ गया था, उसको पाप में गिर गया। तो उस मृत्यु जो आदम के द्वारा आई, तो ठीक उसी के द्वारा एक आदम और आया जिसके द्वारा जीवन आया। आमीन। अगर हम बहुत ध्यान से देखिए कि यीशु मसीह जब उत्पन्न हुआ तो कोई पुरुष और स्त्री के मिलने से उत्पन्न नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। आमीन है कि नहीं? आमीन, आमीन। यीशु मसीह व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न हुआ? नहीं। भैया पूरे संसार में कोई मनुष्य बिना व्यभिचार के उत्पन्न हुआ? सब व्यभिचार से उत्पन्न हुए। है बात सही कि नहीं? सब व्यभिचार से उत्पन्न हुए कि नहीं हुए? हाँ और ना बताएंगे आप लोग कि बैठे रहेंगे। हाँ। केवल एक आदम व्यभिचार से उत्पन्न नहीं हुआ था। ठीक उसी तरीके से आदम जिस तरह से व्यभिचार से उत्पन्न नहीं हुआ, वैसे ही क्योंकि वो पहला आदम जिसके द्वारा मृत्यु आ गई, तो उस मृत्यु को जीतने के लिए, क्योंकि पहला आदम पाप में गिर गया, अर्थात एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु पूरे संसार में फैली, फैल गई। तो ठीक उसी के द्वारा फिर एक मनुष्य और आएगा जिसके द्वारा अनंत जीवन हम पाएंगे। मार्ग खुल गया। अर्थात जो दूसरा आदम है वो कैसे उत्पन्न हुआ? वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, वो भी व्यभिचार की संतान नहीं है। तो पूरे संसार में दो जने ऐसे हैं जो व्यभिचार से नहीं जन्मे। वो कौन? पहला आदम और दूसरा आदम। इसलिए पहला आदम तो पाप में गिर गया, उसे निष्कलंक नहीं कहा गया, लेकिन जो दूसरा आदम है उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा ये निष्कलंक मेमना है। आमीन है? आमीन। अर्थात यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उस आदम से जो पाप हो गया, उस पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। कलाम बताता, वचन बताता, रोमियो 5 और पाप न किया के समान पाप न किया। क्या पढ़ा आपने? तो भी आदम से लेकर हाँ। मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। आमीन। देखा आपने, मृत्यु में ने सब पर राज्य किया। क्या? मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया आदम से लेकर मूसा तक।
सब पर राज्य किया। हम सब कह रहे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्या कह रहे हैं हम पूछे किस चीज का हैप्पी न्यू ईयर? हमें कोई वजह बताओ हैप्पी न्यू ईयर का। अगर हैप्पी न्यू ईयर हो गया तो इस गुड न्यूज को कौन सुनेगा? ऑटोमेटिक हैप्पी न्यू ईयर हो ही गया, फिर वचन सुनने से क्या फायदा? पौलुस ने कहा, अब सब याजक की तरफ देखें, पौलुस ने कहा अगर पुनरुत्थान और जीवन है ही नहीं तो आओ खाओ पियो, मरना तो है ही। ताली हो जाए। पौलुस ने क्या कहा? अगर पुनरुत्थान और जीवन, अनंत जीवन है ही नहीं तो चलो हम भी खाएं पिए। पता नहीं क्यों बंदी गृह में जा रहे हैं, क्यों मार खा रहे हैं, क्यों प्रचार कर रहे हैं। अगर हैप्पी न्यू ईयर ही कहने से पूरा साल अच्छा जाएगा, खतरे वाली घंटी होती है। कौन वाली? खतरे वाली। एक दिन एक मैम ने कहा गुड मॉर्निंग सर, हमने कहा गुड नाइट मैम। क्या गुड नाइट मैम। क्या कहा मैम ने? गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। सुनते नहीं है आप मछली खा के डकार लेते हैं। मैम ने कहा गुड मॉर्निंग, हमने कहा गुड नाइट। मैम रुक गए, अरे सर गुड नाइट थोड़ी ना, गुड मॉर्निंग में देखिए अभी तो सुबह हुई। हमने कहा ये सुबह मन में होनी चाहिए, मन में सुबह है नहीं, मन में अंधकार भरा हुआ, कल की बातें लेके चल रही हैं आप और कह रही हैं गुड मॉर्निंग। क्या ऐसे? क्या सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं, सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर इतना सोचता कौन है? हमने कहा यही तो बात है, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं, जानवरों की तरह जियो, खाओ फिर लेटो, फिर खाओ फिर लेटो, कोई सोचने की जरूरत नहीं। अरे ये सोचेंगे तभी तो उस आत्मा में चलेंगे। भाई किस आत्मा में सर? भाई प्रभु आत्मा है कि नहीं? मैंने कहा कह रही हाँ सर प्रभु आत्मा है। तो अगर हम आत्मा में नहीं चलेंगे तो हम प्रभु के साथ कैसे चलेंगे? हमें तो यही तो जानना है। हम निरंतर झूठ बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोलते समय भी हम झूठ बोल रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर, क्या हैप्पी न्यू ईयर कहते समय भी हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि डेट चेंज हो गई, साल चेंज हो गया, महीना चेंज हो गया, हमारे जीवन से एक भी बुरी आदत हटी नहीं। RIP लिखते समय हम सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। पूछो कैसे? ऐसे करो, पूछो कैसे? कैसे? पूछो कैसे? RIP लिखते समय हम सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। RIP का मतलब क्या होता है? मुर्दे को किसी चीज की जरूरत होती है? उसको ठंडा और गर्म लगता है? उसको भूख और प्यास लगती है? उसे हवा, उसे आते हैं धूप लगती है? तो उसको क्या मालूम रेस्ट एंड पीस? रेस्ट एंड पीस जिंदा रहते हुए हमारे अंदर आए। भाई रेस्ट एंड पीस जिंदा रहे। मूसा ने यही तो कहा। मूसा ने क्या कहा बताओ? मूसा ने कहा मैं नहीं चलूंगा, अब मैं जाऊंगा विश्राम में, अब मेरी ओर से तू हर स्टेप चलेगा। अर्थात खुदा ने कहा हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। क्यों मुर्दों को बुलाया? नहीं, शांति देने के लिए किसको बुलाया? मुर्दों को। कितना बड़ा झूठ हम लिखते हैं नहीं? और लिखते समय अपने आप को एक भक्ति की आत्मा में लिखते हैं। और मैं कभी भी लिखा हुआ देखता हूं ऐसा लगता है डंडा ले इनको सतैया करें, क्या लिख रहे हैं। आप बताइए खुदा ने किनको शांति दी? हम
खुदा ने किससे कहा, मैं जाता हूं और तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। किनको? और हम लोग जब मर गया उसको रेस्ट एंड पीस। अरे तुम उससे पूछो कि पीस मिली भी, बता दे अगर तुम, हम मानते। ब्रदर रोहित आज बिलीव कर लेगा तुम्हारे रेस्ट एंड पीस में। उसके बाद उससे पूछ लो कि तुम पीस में गए हो, शांति में गए हो। यार जिसको कुछ मालूम ही नहीं, वचन में लिखा मिट्टी कभी धन्यवाद कर ही नहीं सकती, हम उसको पीस में डाले दे रहे हैं और अपना अशांति में। हमें तो याद रखो, हर एक जगह आप जाएंगे आप देखेंगे विश्राम दिन, बाइबल विश्राम दिन के बारे में बोलती। कोई छठा दिन मानता है, कोई सातवां दिन मानता है, लेकिन पिता ने कहा जो जीते जी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। अब मेरे लिए विश्राम दिन छठा दिन और सातवां दिन नहीं है, मेरे दिन ये विश्राम दिन 365 दिन है, क्योंकि मैं अब आराम से शांति में हूं। अब मुझे किसी मनुष्य की बातें बुरी नहीं लगती, ये शांति है। अब मैं तुम्हारे कामों को देख के विचलित नहीं होता। अब जब कोई मेरे बारे में कुछ बोलता है तो मैं उसे आशीष देता हूं, ये शांति है। याद रखो, विश्राम दिन अर्थात वो है जब खुदा तुम्हारे अंदर से काम करे और तुम शांत हो जाओ, ये है विश्राम दिन। उसने कहा तुम दिनों को तो मानते हो, परंतु तुम अपने पिता की आज्ञाओं को टाल देते हो। तुम मुझे बताओ, विश्राम दिन तुम्हारे लिए बना है कि तुम विश्राम दिन के लिए बने हो? कितने लोग हैं, कितने ही लोग हैं जो नहीं जानते कि हम बोलते समय पाप कर दे रहे हैं। उसने कहा यदि तुम्हारे अंदर कोई नई बात उत्पन्न हुई है तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई नई बात उत्पन्न ही नहीं हुई, तुम उसी पुराने बाप दादाओं के जमाने से चले आए निकम्मे चाल चलन पे चल रहे हो, तो तुम्हारे लिए गुड जैसा कुछ है नहीं। तभी तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा, आइए पढ़े, रोमियो 5:12 आयत। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। अब देखिए, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, जगत में आ गया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। अब पाप के द्वारा मृत्यु आ गई और हम कह रहे हैं हैप्पी हैप्पी। हम क्या कह रहे हैं? किस बात का हैप्पी? उसने कहा जो जय पाए, इस मृत्यु से हमें अपने खुदावन यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न होकर इस मृत्यु को जीतना है। तब हमारे लिए गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर और सारी चीजें चलेंगी। लेकिन अगर मृत्यु में पड़े हैं, आप समझ रहे हैं भाई? पौलुस ने क्या कहा जब साउल था पौलुस, और जब दमिश्क की राह पे गिरा, और जब दमिश्क की राह पे गिरा तो पौलुस पे खुदा का प्रकाशन उतरा कि तू मेरे लोगों को क्यों सताता है। आमीन, आमीन। और जब पौलुस की आंखों पे छिलके छा गए और पौलुस को कुछ दिखाई नहीं दिया तो हनोक ने प्रार्थना किया। आमीन है कि नहीं? और जब हनोक ने प्रार्थना किया तो पौलुस ने अपने जीवन में ये कहा कि मैंने अब तक जो सीखा वो सब कूड़ा और कचरा है। क्या? तो पौलुस तुमने क्या देख लिया? मैंने जीवन देखा, अब है मेरे लिए गुड न्यूज। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 12वीं आयत। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा
पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए सबने पाप किया। अब बताओ, सबने पाप किया और सबने पाप किया और एक पापी कह रहा रेस्ट एंड पीस, शांति में जाओ। पहले इस पाप, इस मृत्यु के बंधन को तो अपने जीवन से छुड़ाओ, और इस पाप और मृत्यु के बंधन को हम अपने जीवन से कैसे छुड़ाएंगे? कैसे छुड़ाएंगे? इस मृत्यु के और पाप के बंधन को अपने जीवन से कैसे छुड़ाएंगे? बताइए। कलाम में लिखा 15वीं आयत, पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध बहुत लोग मरे, हाँ तो पिता का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकारी हुआ। आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पर जैसी अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। अब समझे हम, जैसे अपराध की दशा है अर्थात आग की झील, वैसे अनुग्रह की वरदान की नहीं। तो अनुग्रह की वरदान की दशा क्या है? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अनुग्रह के द्वारा हम क्या करेंगे? यीशु मसीह के द्वारा हम क्या करेंगे? अब आप बताइए, गुड क्या है? आप मुझे बताइए। सब याजक को तरफ देखिए भैया। अब आप मुझे बताइए, 15 वर्ष पढ़े ब्रदर, 15 वर्ष पढ़िए इंग्लिश में। But the free gift is not like the trespass. For if many died through the one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift by the grace of that one man, Jesus Christ, abounded for many. अब मुझे ये बताइए, पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। अब हम अपराध की दशा में खड़े हैं, अपराध की दशा में खड़े हैं और कहें हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग। कहाँ का गुड मॉर्निंग, कहाँ का हैप्पी न्यू ईयर? भाई उसने कहा मैंने तुम्हारी आयु को बढ़ाया, उसने कहा इस पृथ्वी पर मैंने तुम्हें महीने और दिन और समय को गिन के तुम्हें दिया। आमीन आमीन। क्यों दिया? कि हम अपने जीवन में अपनी उन निकम्मी चाल चलनों से फिरे। कितनी बार पिता ने कहा, कितनी बार पिता ने कहा। प्रकाशित वाक्य, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय, देखिए अभी आपने पढ़ा है, आपने अभी जाना है, पर जैसे अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की, अनुग्रह के वरदान की दशा नहीं है वैसे जैसे अपराध की दशा है। यानी आप और हमें दो चीजें दिख रही हैं, एक अपराध की दशा पहले आदम अर्थात एक मनुष्य के द्वारा, और एक अनुग्रह का वरदान की दशा वैसी नहीं है अर्थात एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तो हम दोनों में से कहां खड़े? हम दोनों में से कहां खड़े? अगर हम दोनों में से हल्का सा चलना भी शुरू करें तो हम एक अनुग्रह में आ जाएंगे, और हम अनुग्रह में आ गए तो हमारे लिए हर चीज गुड है। उसने मरियम से कहा आपके लिए एक सुसमाचार आया है। ओ माय गॉड,
अगर गुड मॉर्निंग मॉर्निंग अगर गुड हो गई, अगर मॉर्निंग गुड हो गई है, बात सही है नहीं? बात सही है कि नहीं? अगर मॉर्निंग गुड हो गई है, अगर एनिवर्सरी गुड हो गई है, अगर हैप्पी न्यू ईयर गुड हो गया, न्यू ईयर हैप्पी हो गया, तो इस गुड न्यूज की क्या जरूरत? ताली बजाए। है बात सही है नहीं? आप मुझे बताइए, अगर पवित्र वचन, ठीक, हम बोले पवित्र वचन, बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? अब पवित्र वस्त्र भी हो गया, पवित्र साबुन भी हो गया, पवित्र तेल भी हो गया, पवित्र पानी भी हो गया, पवित्र कटोरा भी हो गया, पवित्र जूना भी हो गया, तो वो पवित्र वचन फिर कहां रहा? ताली बजाइए, ताली बजाइए। भाई आजकल डाकू की खो कैसे लगी है? पूछो कैसे लगी है? तेल लिया और उसके आगे होली ऑयल लिख दिया, बेचो बेचो। अब इतना सा ऑयल, आप इतना 1 लीटर ऑयल लेके आते हैं। ताली बजाइए, ताली नहीं बजा रहे आप 1 लीटर ऑयल लेके आते हैं 110 रुपए में है, और वो 110 रुपए में आपको इतनी शीशी दे रहा है, और आप लिए बने पड़े हुए हैं, लेके चल रहे है बस। शैतान ने हर चीज के आगे होली लगा दी, और अगर हम भी शैतान की औलाद होंगे तो हम भी हर चीज के आगे होली लगा देंगे। लेकिन अगर हम अनुग्रह की संतान हो, नहीं, तेल खुदा की प्रार्थना के द्वारा जब हम उस तेल को लेके बीमार पे मलते हैं, तब उस प्रार्थना के द्वारा वो चंगा होता है। तेल दर्शाता है पवित्र आत्मा को, एक चिन्ह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेल पवित्र हो गया। उसे का आत्मा एक है, अर्थात यीशु मसीह। उसे का हर एक आत्मा के प्रतीति ना करो, बल्कि कौन सी आत्मा खुदा की ओर से आई उसके पीछे चलो। वरदान तो कई है, परंतु आत्मा एक है। हमें और आपको चौकन्ने रहने की जरूरत है। हमारे लिए केवल एक चीज पवित्र है, अर्थात पवित्र वचन, और इस वचन से होकर जो कुछ आता है वो पवित्र है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो कुछ आता है उसके आगे पवित्र लगा देंगे। भाई पवित्र तो वचन है, और वचन उसके पास से हटा लो तो वो कोई पवित्र चीज नहीं। आमीन है कि नहीं? आमीन। अब मैं प्रेम मैसी का बेटा हूं, ताली है। अब मैं प्रेम मैसी का बेटा हूं, तो मैं प्रेम मैसी नहीं हूं। ओह माय गॉड, मैं प्रेम मैसी नहीं हूं, मैं उसका बेटा हूं। और प्रेम मैसी से मिलने के लिए आपको प्रेम मैसी के पास जाना होगा। ये है खुदा का वचन। तब प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। एक बार आप जो है ना पढ़िए, बाइबल से पढ़िए, एकदम अलग अलग लिखा है। मोबाइल बंद करिए आप, हाँ मोबाइल बंद करिए, पढ़े प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय उसकी 4थी आयत। हाँ, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। उसमें से निकल आओ। किसमें से निकल आओ? रोमियो 5 और 15 पढ़े। मेरे लोगों
में से निकल आओ, अर्थात किन में से निकल आओ? पर जैसी अपराध की दशा है, अपराध की दशा से निकल आओ, क्योंकि अपराध की दशा में जब तक खड़े हो कुछ अच्छा नहीं। वे कहते हैं शांति है, शांति है, परंतु शांति ऐसी कोई बात ही नहीं है। ओ माय गॉड, हेलो हेलो, आपने देखा? पढ़े भाई 18। हाँ, फिर एक बार मैंने बताइए। Then I heard another voice from heaven saying, हम्म "Come out of her, my people, हम्म lest you take part in her sins, हम्म lest you share in her plagues." ओ माय गॉड, हर जगह गुड नहीं है। अगर हर जगह गुड होती तो यीशु मसीह जब्राइल के मुंह में कुछ और बात डालता, लेकिन जब्राइल ने कहा गुड न्यूज। अब इस गुड न्यूज के अंदर आना है। ये हमारे लिए न्यू ईयर, हमारा हैप्पी एनिवर्सरी, हमारा हैप्पी बर्थडे, हमारा उसाते हैं हर उत्सव ये है। उसने कहा मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए चलूंगा। ओह माय गॉड। तो यहां पर जोर दीजिए, जोर दीजिए कुछ। हम अपने रोज के आनंद को मार के एक बने हुए आनंद को लेके रखे हैं। आप देखिए, लोगों ने ओरिजिनल फूल को अपने घर में ना रख के डुप्लीकेट फूल रख लिया। ठीक इसी तरीके से हमने ओरिजिनल शांति, ओरिजिनल गुड न्यूज अपने जीवन को हटाकर हम लोगों के जहन में एक आर्टिफिशियल गुड भर दिया गया। अगर सच में आर्टिफिशियल अगर गुड भी अच्छा होता तो खुदा ये ना कहता कि मैं तुम्हें मनुष्यों की शांति नहीं बल्कि अपनी शांति दे जाता हूं। देखिए, मनुष्य की शांति थोड़े समय की होती है, परंतु खुदा की शांति हमेशा के लिए होती है। उसमें से निकलना, अर्थात 15वीं आयत रोमियो 5:15, पर जैसी अपराध की दशा है, अर्थात खुदा नहीं चाहता कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु पूरे जगत में आ गई, हम उस मृत्यु के द्वारा अपराध के भागीदारी बने। ये नहीं चाहता। क्यों आया दूसरा आदम? क्यों आया? प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर दूसरा आदम जन्मा भी तो आदम जिसको खुदा ने जन्माया था, जिसको खुदा ने बनाया था, कितना बड़ा बनाया था? वो 18 से 22 साल की एज का था। ताली नहीं बजेंगी? बजाएंगे। तो ये दूसरे आदम को उस आते सबसे छोटा नन्हा बेबी करके क्यों बॉर्न करा? ये सब बातें कभी नहीं जानने की कोशिश करी है। क्योंकि केन जो है उसी रास्ते से आया था, शैतान के कार्य से। केन दुष्ट की संतान, दुष्ट की संतान, और वो व्यभिचार के द्वारा आया था। अर्थात
कलाम बताता है, एक आयत जरूर पढ़ानी है। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पहला यूहन्ना 3:12। मैं आपको क्यों ये आयत पढ़ा रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह 18 से 22 साल की उम्र में जब पहले आदम को उसने बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसी हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. अगर यीशु मसीह ने आदम को 18 से 22 साल की एज का बनाया, तो जो दूसरा मनुष्य था अर्थात यीशु मसीह, आपने पढ़ा ना, अभी मैंने पढ़ाया ना, एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु जगत में आई, ठीक उसी तरीके से एक मनुष्य के द्वारा अनंत जीवन, हमारा छुटकारा आया। तो वो एक मनुष्य बेबी बॉर्न होके क्यों नहीं जन्मा, वैसे ही होगा। क्योंकि हमेशा याद रखें, अदन की वाटिका में जो वृक्ष का लगा था, उसका जो फल था वो कोई सेब वेब नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आप सब याजक को देखें, सब देखें, अदन की वाटिका ये रही, और अदन की वाटिका में बीच में लिखा है ना कलाम में, अदन की वाटिका के बीच में मृत्यु के वृक्ष का फल पेड़ था। तो ये अदन की वाटिका रही। अब इसके बीचों बीच लगा है फल। क्यों? इस व्यभिचार के द्वारा पूरी मृत्यु सब में फैल गई। क्योंकि हमारे खुदा ने आदम और हव्वा को ऐसा बनाया था कि तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। अर्थात उनके ऊपर पवित्र आत्मा का वस्त्र था। वो नंगे तो थे परंतु लज्जाते नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो फल खाया वे छुपने लगे। कभी सोचा ये सब बातें? नहीं सोचा। क्योंकि ये बातें दूसरे आदम ने आके खोली। ताली नहीं बजाएगी। खोला किसने? दूसरा आया। अंधे बहरो सुनो, जो पाप तुमने कर दिया उस पाप से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता। ओह माय गॉड, केवल एक है, ये आया। कभी कभी गाड़ी चलाते समय धीरे से मुस्कुराया करो, और कभी गाड़ी चलाते समय हंसने लगा करो। चलने वाले हंस कह रहा है क्योंकि मैं जिंदा हूं, और मैं हंस नहीं रहा हूं क्योंकि मैं यीशु मसीह की बातों को स्मरण कर रहा हूं। क्या खुदा ने ग्रेस दिया मुझे इन बातों को समझाया है। देखते हैं आप तो चल फिर रहे सब मुर्दे, मरे हुए सब, क्योंकि वो जीस ले रहे हैं मरने के लिए। हमें इसलिए थोड़ा जीना है मरने के लिए, हमें जीना है उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए। यही तो पौलुस ने कहा कि अरे यार पुनरुत्थान और जीवन है ही नहीं तो आओ फिर खाए पिए। नहीं है, नहीं है, पुनरुत्थान और जीवन है। वो इसलिए कि मेरा यीशु मसीह जिंदों में जिंदा हुआ, मर के जीवित हुआ, और इसी के लिए मुझे इस पृथ्वी पर जीना है। यह है मेरा हैप्पी न्यू ईयर। किस लिए हम कमा रहे हैं? किस लिए खत्तों में जोड़ना है? किस लिए हम खा रहे हैं? एक एक दिन करके मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं।
एक एक दिन करके मरने के लिए बढ़ रहे हैं। इसी जीवन में तुम्हें परिश्रम करना है। कह रहे मैं प्रतिदिन उसकी मृत्यु को अपनी देह में लेकर चलता हूं, क्योंकि मेरा जीना मसीह और मरना लाभ है। हेलो, क्या सोच रहे हो तुम? देखो कलाम में क्या लिखा, पहला यूहन्ना 3:12 में पढ़े भाई। ब्रदर इंग्लिश में पढ़ेंगे, आज इंग्लिश सुनाई देगी। We should not be like Cain. क्यों क्यों कह रहा? उस केन के समान ना बनो। ओह माय गॉड, अब हम केन वाले जीवन में है और कह रहे हैप्पी 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 दैट हैप्पी। भाई यहां से हैप्पी की जगह कुछ जानता नहीं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़े पूरी आयत। We would not be like Cain, who was the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. ओह माय गॉड, तो केन कैसे उत्पन्न हुआ था? हवा के गर्भ से, हवा के गर्भ से उत्पन्न हुआ। अब शैतान वहां से आया तो खुदा ने एक नया गर्भ तैयार किया। योजना देखिए आप, मरियम का गर्भ योजना देखिए। हमेशा याद रखना, खुदा ने मरियम का गर्भ यूज नहीं किया, एक नया गर्भ बना। और वो गर्भ क्या था? पवित्र आत्मा। तुम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। क्योंकि मरियम का गर्भ यूज करता तो वो भी निष्कलंक नहीं रहता, क्योंकि मरियम भी व्यभिचार की संतान। कहाँ हो, कहाँ हो? बोलो कहाँ कहाँ कहाँ, बोलो कहाँ कहाँ कहाँ, कौवे बन जाओ। हाँ, आप में से कोई मुझे बताए, इस संसार में पिता ने वचन में लिखा सबने पाप किया, केवल दो, पहला आदम, दूसरा आदम। पहला आदम पवित्र आत्मा ने बनाया और दूसरा आदम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। उसका भोजन था पवित्र आत्मा का भोजन। एक आयत पढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.
पढ़ लें जरा लूका उसका पहला अध्याय 35वीं आयत। 35 and the angel answered her। भैया देखिए, पढ़ने से पहले समझ लीजिए रोहित मैसी नहीं है, एंजल। अब हो सकता है एंजल आप वाला सफेद वाला, ये सफेद वाला नहीं बना रहता है। ताली हो जाए, ताली हो जाए। आप उसको बात समझे, एक बात समझे, पहले पढ़े नहीं। किसी धर्म ग्रंथ में स्वर्गदूतों को लेकर इतना खुलासा नहीं हुआ। सब अच्छी अच्छी बातें करते धर्म ग्रंथ, लेकिन स्वर्गदूत, स्वर्ग की सारी चीजों का उल्लेख कहीं नहीं होता। लेकिन बाइबल स्वर्गदूतों के विषय में खोल के प्रचार करती है। क्यों कह रहा एंजल? ये कथा कहानी किस्सा नहीं है। ये कथा कहानी किस्सा नहीं है कि एक टॉम वहां से आ रहा था जीप लेके और एक जेरी भी लेके आ रहा था कार, और टॉम ने कार पीछे करा, जीप पीछे करा, तो जेरी ने आगे करा और सुसमाचार से मिला दिया। उसे कहा ये कथा कहानी किस्सा नहीं है, ये सुसमाचार है। इसमें एक भी बात घटाई और बढ़ाई नहीं। अरे हम कभी कहानी क्यों नहीं सुनाते? समय नहीं मिलता कथा कहानी सुनाने का, क्योंकि देखिए 1.5 घंटा होने वाला है, अभी तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। कितना ज्यादा देर है पिता हम लोगों को। तैयारी करके आए थे क्या कुछ? आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक नाड़ जुड़ी होती है गर्भवती स्त्री के नाभि से, की नाड़ उस बच्चे के नान के साथ, उससे उसका भोजन जाता है। यीशु मसीह की नान नहीं जुड़ी थी उसके। क्यों नहीं जुड़ी थी? क्योंकि यीशु मसीह का भोजन खुदा यहोवा की ओर से आ रहा है। क्योंकि यीशु मसीह का पिता यूसुफ नहीं है। ताली हो जाइए। यीशु मसीह का पिता यहोवा है। और बीज कौन सा है? वह विचार का नहीं है। अब ताली हो जाइए। अर्थात बीज है ये वचन, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। एक पुरुष जब स्त्री से मिलता है तो अपना बीज डालता है, और वो बीज जो डालता है वो विचार होता है। लेकिन ये बीज वचन है, ये सीड वो सीड है जिसके लहू से सारी मानव जाति का छुटकारा होगा। मिलाना नहीं, कुछ भी ना मिलाना, बहुत मारूंगा, छूना नहीं, एकदम नहीं मिलाना। इसलिए कलाम में लिखा, लूका उसका पहला अध्याय उसकी 35 वर्ष में लिखा, And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. किसकी कुछ शैडो क्यों? बच्चे को रोज भोजन देना है। अरे बच्चे को रोज भोजन देना है। माय गॉड, तेरा भोजन क्या था? पवित्र आत्मा का भोजन, नई जीवन की रोटी। जो मेरे मांस में का मांस खाएगा और जो मेरे लहू में का लहू पिएगा वो कभी ना मरेगा। यही भोजन वो अर्थात जो गर्भ में था खा रहा था। क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरी माँ और तेरे पिता तुझे ढूंढ रहे हैं? यूं करा, क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ अपने पिता के कामों को करने आया हूँ? ओ माय गॉड, मरियम किससे बोल रही हो? सीड है वचन, वचन से बोल रही हो। तुरंत उसने याद दिलाया,
मेरा पिता वो, ठीक करो अपने आप को, करेक्शन करो। वचन बता रहा पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती। हमेशा याद रखो यीशु मसीह है, तुरंत आंसर देता है। क्या तो क्या पढ़ा आपने 35? And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. इसको पढ़ के आपने क्या समझा? हमको समझाइए, हमको ऑल आउट नहीं है, आप बताइए। वो बच्चा बेचारा, वो तो बाइबिल ही लेके नहीं बैठा है, वो तो हथियारी में नहीं लाया है, उसको क्या बताएं? हाँ, आप मुझे समझाइए। मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा जो बीज आया, वो बीज था पवित्र आत्मा था, और जो भोजन था वो परमेश्वर ने खुद मरियम को दिया, क्योंकि वो व्यभिचार से था ही नहीं बच्चा, वो यूसुफ का बच्चा था ही नहीं, वो तो परमेश्वर का बच्चा था, इसलिए वो सन ऑफ गॉड था, इसलिए वो पवित्र था, होली था। वचन हमें यही बताता है कि जिस रीति से पाप आया, उसको गर्भ में जाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत पड़ी गर्भ में जाने की? जहां से पाप निकला वहीं से एक मनुष्य के द्वारा उद्धार आया। ये हमारा खुदा है। क्योंकि जैसे खुदा ने हमें सिखाया है कि पाप में से निकालने के लिए उन पापियों के बीच में आ गया। 18 से 22 साल की एज में स्वर्ग से कूदता स्पाइडरमैन जंप करके, ताली बजाइए भाई, क्यों सुच्ची बहन? 18 से 22 साल की एज में यीशु मसीह स्वर्ग से कूद जाता नीचे और आ गया यीशु मसीह। वो क्या वो फल के विषय में कोई नहीं जान पाता। जानो, क्योंकि ये यीशु मसीह है। इसीलिए उसने कहा जो कोई पवित्र आत्मा अर्थात सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानेगा वो अनंत जीवन पाएगा। क्या है यीशु मसीह? कैसे आया यीशु मसीह? क्रिसमस मना लिया, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, दैट तेरी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। जांगिया और वो क्या नहीं, जांगिया और आदमी और कैप पेड़ में से उगा रहे और कह रहे मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आप बताइए कभी ऐसा पेड़ देखा आपने जिसमें से जांगिया उगे, टोपी उगे, आदमी की गर्दन उगे, ऊंट उगे, तारा उगे, सितारा उगे? कभी ऐसा पेड़ देखा? नहीं, बताइए दीपा भैया, आप बताओ, देखा? नहीं देखा। जबकि बाइबल बताती है कि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचान जाता है। हमें इसके बारे में खुदा ने समझ दी है और हम ही उस पेड़ का गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसलिए तो उसने कहा तुमने सत्य को बदल के झूठ बना दिया। क्या बना दिया? सत्य को बदल के झूठ। किसी और ने नहीं। उस समय भी यहूदियों ने मारा, आज भी हम और आप मार रहे हैं। अन्य जातियों के घरों में, अन्य जातियों के पास तो बाद में आया, पहले हमने लगाना शुरू करा। तो सोचा भैया लग रहा है ये इनके यहाँ का असर है। और अन्य जाति के लोग हमसे अच्छे हैं। हम लोग कहते हैं वो साथ जानवरों की और पेड़ों की पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। अरे वो तो तब भी जिंदा पेड़ की पूजा करते हैं। हम लोग तो मरे हुए को ला के रख देते हैं।
उस पेड़ को ऐसा पेड़ लाते कि ऐसा कहीं तुम पाओगे ही नहीं। कोई आदमी सोचने पे भी मजबूर हो जाए कि क्या ऐसा चीजें उग सकती है, कभी नहीं उगेंगी। तो सोचो हम लोग तो उससे भी बदतर बन गए भाई। यही तो बात है। बात क्या है? बात यही है। और हम लोग कह रहे हैं हैप्पी हैप्पी, पता नहीं कौन सा हैप्पी यार। हैप्पी नाम रख दो अपने बच्चे का। हाँ और क्या। आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं काम वाली से, और काम वाली का नाम शांति रख दो तो कब परेशान होना बंद हो जाओगे। जब बोलोगे शांति आ रही, शांति आ रही, शांति नहीं आई, शांति नहीं आई। ताली बजाओ। आप मुझे बताइए, हम आप इस पवित्र वचन का प्रचार कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मरना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा तुम में से हर कोई प्रचारक ना बने। क्योंकि मैं सबसे बड़ा लेखा प्रचारकों से लूंगा। इसलिए मैं प्रचारक बना ही नहीं। मैं प्रचारक बना ही नहीं। पौलुस ने कहा ना, मैं प्रचारकों में सबसे छोटा। मैं तो प्रचारक कहलाने के योग्य नहीं। मैं तो अभी अभी अधूरे समय का जन्मा हूं। मैं अपने आप को प्रचारक कहता ही नहीं। बस मैं एक चीज कहता हूं, मैं एक सेवा में हूं, एक काम में हूं जो पिता ने मुझे दिया। और जब तक मेरा पिता ना मुझे प्रचारक कहे, तब तक मेरा खुद का प्रचारक कहना व्यर्थ है। इस वचन में आप देख रहे हैं सफेद और काले अक्षरों से पन्नों में एक किताब देख रहे हैं। लेकिन ये एक व्यक्ति है, ये आपसे बात करेगा। या आपको जिस दिन अपने घाव खोल खोल के दिखाने लगेगा ना, उस दिन के बाद फिर आपके लिए सब कुछ देखना व्यर्थ हो जाएगा। कभी देखा ही नहीं हमने पिता के घाव। तस्वीर भी बनाते हैं तो देखो कितनी अच्छी बना देते हैं। कभी आपने यीशु मसीह के घाव देखे ही नहीं। जिस दिन आप उससे मिलेंगे, वो आपको अपने घाव दिखाएगा और तब कहेगा तेरे लिए। किसके लिए? किसी के लिए नहीं बेटा, तेरे लिए मैंने ये सहा। आपका सब कुछ बोलना बंद, आप शून्य हो जाएंगे। आपने कभी देखा ही नहीं होगा एक मनुष्य मनुष्य को मारे और वो जब लहूलुहान हो तो आप उसकी बॉडी को देख सकते हैं कि कितने घाव हैं। लेकिन जब पूरे मानव जाति के पाप एक बॉडी के अंदर आ जाए, कितनी भयानक वो बॉडी हो गई होगी। इसलिए उसने कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ओह माय गॉड। ये वचन, इसे अपने अंदर जिंदा करो। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, संसार में कुछ अच्छा नहीं, कहीं शांति नहीं है, हर जगह अंधकार अंधकार फैला हुआ है। अगर शांति कहीं है तो केवल खुदा के वचन में। बढ़ो खुदा के वचन, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कोई मनुष्य तुम्हारे घाव को चंगा नहीं करेगा। जब बीमार पड़ोगे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। सच बता रहा हूं, कोई नहीं आएगा।
तो कौन चंगा करेगा? हम उसी से बलवा करते हैं। तब कलाम में लिखा रोमियो 5:14। हाँ, क्या पढ़ा था हमने? हनोक का पढ़ा था ना। केन और केन के समान न बने जो उस दुष्ट से था। देखा, दुष्ट ने क्या किया? क्या किया दुष्ट ने? बताओ भैया, दुष्ट ने क्या किया? अपने भाई को मार दिया। सब देखे हमारी तरफ। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 12। दुष्ट ने क्या किया? भैया, दुष्ट ने क्या किया? यार, सब सन्नाटे में। देखो दुष्ट ने क्या किया। वो मर्डर है अपने भाई को। अरे नहीं, तो दुष्ट की बात रखिए। दुष्ट ने क्या किया? नहीं, दुष्ट ने क्या किया? पढ़िए जरा। ये कलाम में लिखा है, और केन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। तो दुष्ट ने क्या किया? आइए पढ़ें उत्पत्ति। देखिए दुष्ट ने क्या किया। सबसे पहले ये बात जाने कि दुष्ट के पास बीज नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई आप? ऐसे बोले। दुष्ट के पास बीज है, क्या कारण है? नोट लाइए, एक नोट लाइए। सुच्ची दीदी जैकेट बहुत बढ़िया, सफेद पहनी एकदम। हाँ, वाह, 500 का नोट भी लाओ, हमको दे दो। हाँ, बहुत सही। ये देखो नोट। दुष्ट ने क्या किया? देखो दुष्ट ने क्या किया, इसको देखने के लिए पहले ये नोट देखो। हाँ, सब देख रहे हैं ये नोट। अब भैया हमारी तरफ देखिए। बाइबल तो आप पढ़ने का मन कर रहा है ना? हाँ, आज बाइबल पढ़ने का बहुत मन कर रहा है। देखिए दुष्ट ने क्या किया। देखिए ये नोट देख लीजिए। ये नोट बताइए, 2 दिख रहे हैं कि 1? अब दुष्ट ने क्या किया? देखिए, अरे दुष्ट ने एक बार खुदा के बच्चों को नंगा कर दिया। दुष्ट ने क्या किया? सुनो, अभी दुष्ट ने क्या किया वो बताएंगे। दुष्ट ने एक बार खुदा के बच्चों को नंगा कर दिया। खुदा भी खुदा कहता है, एक बार कर दिए गुरु, अब ये बच्चे तुम्हें हर एक क्षण पल पल नंगा करेंगे। खुदा के बच्चे ना दुष्ट को रोज नंगा करते हैं। वो जल्दी से भागता क्यों खुदा के बच्चों के पास से? चड्डी पहन के तुरंत भागता है, क्योंकि जानता है कहीं पर भी खुदा के बच्चे मिलेंगे फिर चड्डी उतार देंगे। एक कपड़ा नहीं। तुमने एक बार नंगा करा था खुदा के बच्चों को, अब खुदा के बच्चों ने तुम्हें रोज नंगा करेंगे। लेकिन दुष्ट नंगा हो रहा है। देखिए दुष्ट ने क्या किया। ये नोट देख रहे हैं आप? ये 2 नोट 2 दिख रहे कि 1? बस यही पर पकड़ना है। जैसे ये नोट आपको 1 दिखा, तो ये जो 1 दिख रहा है ये ओरिजिनल नोट है, इसकी वैल्यू है। आमीन। अब इसी की तरह डुबली नोट के नोट जो बना देगा उसकी वैल्यू नहीं होगी।
तो आप देख रहे हैं मार्केट में डुप्लीकेट बीज आ रहे हैं, सीड, यस, डुप्लीकेट बीज। आप देख रहे हैं कि आजकल बड़ी जल्दी पैदा हो जाएगा, बड़ी जल्दी बड़ा हो जाएगा, 1 किलो का पपीता 2 किलो का पपीता बटेगा, उसमें लेकिन बीज नहीं होंगे। यस, देखिए आप, ये सब पूरा चलता हुआ नजर आ रहा है, ये सब काम। शैतान के पास ओरिजिनल है ही नहीं, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल की बातों को ले लेके वो अपने राज्य को बढ़ा रहा है। सच बात है। शैतान के पास बीज नहीं है। क्या प्रमाण दे रहे हो यार, शैतान के पास बीज नहीं है? शैतान के पास बीज नहीं है। खुदा ने जब शैतान उत्पन्न करी मरियम के घर में, तो कोई शेर को नहीं बुलाया, सांप को नहीं बुलाया, किसी स्वर्गदूत को नहीं बुलाया, सीधे अपने द्वारा मरियम के घर में एक संतान उत्पन्न कर दी। यस, लेकिन कैन जो उस दुष्ट से था, तो दुष्ट किसके पास गया था? सांप के पास। खुदा ने किसको शापित किया? तो दुष्ट सांप के पास क्यों गया? क्योंकि दुष्ट को सांप के पास इसलिए जाना पड़ा क्योंकि सांप बहुत सुंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रेंगता नहीं था, चलता था, और बहुत चतुर और बहुत सुंदर था। स्त्री ने देखा, चाहने योग्य, मन भाव। क्यों दुष्ट सांप के पास गया? दुष्ट भी सीधे हव्वा से बात करता और संतान उत्पन्न हो जाती। दुष्ट के क्यों कहता है दुष्ट से ना डरो? हम लोग कहीं पर भी आते हैं, दुष्ट आत्मा भी होते तो हम एकदम नहीं डरते, हमें ये सब बातें मालूम। धनुष लिए खड़ा है, बाण है ही नहीं उसके पास। अब बेचारा जो नया आदमी है वो बाण देखेगा नहीं, वो केवल धनुष देख के चला देगा, डरता है। लेकिन जो जानता है वो कहता है यार इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसके तो दांत अभी मैं तोड़ दूंगा। आमीन। खुदा के बच्चे जानते हैं, वो कभी नहीं डरेंगे। इविल स्पिरिट हो, कहीं कहीं पर भी कुछ हो, वो जाने से नहीं डरेंगे। कहेंगे अरे यार, पॉपकॉर्न देखा है? पॉपकॉर्न जब लिफाफे में लेते खाते रहे तो लिफाफा अपने आप ही फट के एकदम चूरा चूर हो जाता है ना, वैसे है दुष्ट। देखो कलाम में क्या लिखा, चिंता ना करिए, लीजिए। हाँ, कलाम में लिखा उत्पत्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 3रा अध्याय और उसकी 14 वर्ष पढ़ना शुरू करिए भाई। पहले पढ़ेंगे इंग्लिश में 14 वर्ष। God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and above all beasts of the field. On your belly you shall go, and dust you shall eat all the days of your life. सांप को खुदा ने ये श्राप क्यों दे दिया? क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है सांप, हे सांप के बच्चों? किसने क्या पढ़ते हैं आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का स्टेटमेंट? इस सांप के बच्चों, तुम्हें किसने ये जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से बच जाओ? तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन सा बात बोला? उत्पत्ति, सांप के बीज से। दुष्ट ने क्या किया? दुष्ट ने सांप को लिया, उसके बीज को लिया। इसलिए जब आप वचन में होते हैं तो आपके अंदर तो नहीं आता, आपके पति के अंदर से मन डोले मेरा तन डोले शुरू हो जाता है। ताली बजाइए। आप खुदा के वचन में हैं, आपके अंदर तो नहीं आएगा, आपके बेटे के अंदर आ जाएगा। तरीका है उसका तरीका ये।
नहीं गया, आदम के पास नहीं गया। हव्वा के पास आया, क्योंकि आदम के पाप बीज था, आदम के पाप बीज था। आदम सच्ची कलीसिया पास तक नहीं गया। गया कहां? बरमाने, बरमाने गया। देखा, ये सारे काम बहुत शातिर है शैतान, बहुत शातिर। इसलिए उसने कहा चौकन्ने रहो, चौकस रहो। हम एक ऐसे युद्ध में है जो बहुत कमजोर युद्ध है। हम अपने पेट के लिए मक्खन, अमूल मक्खन, बटैनिया, आज मेरा बच्चा वो लाया एक वो बर्गर, अरे क्या बर्गर लाया था। मैंने खाया और मैंने उससे कहा अब की बार तुम मम्मी से कहना कि पूरा एक समुच्चा बर्गर अलग टिफिन में रोहित सर को भेजें। बहुत बढ़िया बर्गर। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तब उत्पत्ति उसका 3 और उसकी 14वीं, तब यहोवा खुदा ने सबसे कहा तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब रेंगने पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करे। क्यों चला करेगा? क्यों? पहले पेट के बल नहीं चलता था क्या? नहीं, पैदल चलता था। यही तो बात है, अब चलेगा पेट के बल। माय गॉड, अरे यही तो चीजें, इन सबको देखो। क्यों ना विश्वास करें यार, क्यों ना विश्वास करें? क्यों हम अपने जिंदा खुदा का नाम ना लें? तुम बोलते रहो, हम मुस्कुराते रहेंगे। हम तो और प्रचार करेंगे। अब से तू पेट के बल चलेगा, अब से। ओ माय गॉड, क्या खुदा का वचन। देख लीजिए आप जाके देखिए किसी भी सांप को कैसे चलना, बस उसको चलने के तरीका देख लीजिए, आप समझ जाइए ये वचन जो आप पढ़ रहे हैं ये सच है कि नहीं। उसके बाद आप बोल सकते हैं कुछ भी, वैसे मैं सुनूंगा नहीं। आप कहा में क्या लिखा? तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चटता रहेगा। जीवन भर मिट्टी चाटेगा, क्योंकि जिस मिट्टी से मैंने बनाया अपने स्वरूप, अपनी समानता में, तूने उस भूमि को श्रापित कर दिया। इसलिए तो जब मूसा ने छड़ी डाली तो सांप बनी। सांप क्यों बनी? क्योंकि भूमि श्रापित है। और जैसे ही मूसा ने उस सांप की पूंछ को पकड़ के अपने हाथों में लिया, वैसे ही वो फिर लकड़ी बन गई। क्यों लकड़ी बन गई? क्योंकि मूसा खुदा का बच्चा है, और खुदा के हाथ में, खुदा के बच्चे के हाथ में जैसे ही लकड़ी आई वो सांप आया। अर्थात हम श्रापित लोग, हम निकम्मे, हम पापी लोग जैसे ही खुदा के पास जाते हैं एक बार फिर से फलवंत पेड़ बन जाते हैं। इसे तो कहा उसने, मेरे बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। क्या कह रहा? तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में एक एक बात सच है यार। कहां से इतना प्रचार मिलता है? कितनी देर होने वाली है? 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। आपको पता चला? पता चला? ऐसा लगा अभी बैठे नहीं है? ऐसा लगा ना? कहां से लाते हो? यही है वचन, यही सामर्थ्य। इसमें हम लोग मगन रहते हैं सिस्टर, नशे में चूर। क्या? नशे में चूर। ये हमारे एक सर ने रोक लिया और उनसे बातें करने लगा, और ड्रिंक तो करते हो गए? ने कहा हाँ बहुत भयानक करते हैं। कहे हम लोग भी करते हैं लेकिन थोड़ा करते हैं,
हमने कहा हम ऐसा करते हैं कि 24 घंटे बने रहते हैं। ये कौन सी ड्रिंक करते हो? हमने कहा हम खुदा की आत्मा में दाखरस पीते हैं। ये दाखरस क्या है पूछने लगा। हमने कहा दाखरस भैया वो है जो खुदा का प्रकाशन होता है, जो लाइट होती है खुदा की। एक होता है संसार का नशा जो थोड़ी देर में उतर जाता है, लेकिन एक होता है खुदा का नशा, उसमें हम हमेशा रहते हैं। वैसे ये बात तुम सही बोल रहे हो, तुमसे बात करने में ऐसा लगता है कि हम पता नहीं किस व्यक्ति से बात करें, एकदम अलग ही हो तुम यार, बस यही नशा है। यार तुम्हारी तरह हमने कभी किसी को नहीं देखा। हमेशा याद रखो, एक ऐसा आनंद, एक ऐसा तेज, ऐसा सामर्थ, ऐसी शांति में रखेगा। मैं कहता रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं विश्राम में हूं। आप विश्वास नहीं कर रहे, आप विश्वास नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि क्या बोला, मैं विश्राम में हूं। स्कूल भी जा रहा हूं, वहां के काम भी कर रहा हूं, ट्यूशन भी जा रहा हूं, मीटिंग भी कर रहा हूं, घर का एक काम भी कर रहा हूं। कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? मैं विश्राम में, करने वाला खुदा, करने वाला खुदा। कैसे कर लेते हो? बताओ कैसे भैया, तुम ये कैसे चले जाते हो, क्या कर लेते? अब वो सिस्टर कानपुर वाली कह रही कैसे आएंगे आप? हमने कहा हम आ गए, समझिए सुबह 5 बजे पहुंच स्टार्ट करके बाइक निकल ली, कानपुर पहुंच गए। हम विश्राम में, किसमें? और रियल मानिए, हम दिनों को मानते हैं, हम खुदा को नहीं मानते। हम ऑलरेडी विश्राम में। पिता तुम्हें जीते जी आराम देता है कि मरने के बाद? और जो जीते जी विश्राम में है वो ऑलरेडी पीस में होते हुए चला जाएगा। भैया जब तक ये रहे तब तक पूरे परिवार में कलह मचाते रहे। अभी शाम को देखिए, शाम को गए, चले गए, शाम को चले गए। अभी शाम को जाने से 2 घंटे पहले ही चिल्ला रहे थे। अब ऐसा आदमी जो उम्र भर कलह मचाए वो जाने के बाद पीस में कैसे रहेगा? उसको भी कह रहे RIP। सबको एक तराजू में तोलो। पता नहीं कैसा तराजू बना रखा है, क्या तराजू कैसे तराजू? सबको RIP RIP। हम तो समझ ही नहीं पाए आज तक। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, यानी स्त्री का वंश और सांप का वंश, ये दोनों अलग हैं। केन और हाबिल। हाबिल आदम से, केन दुष्ट से। एक सच्ची कलीसिया, एक झूठी कलीसिया, एक एसाव, एक इसहाक। माय गॉड, क्या चला रहे हो प्रभु तुम? मैं यही तो कह रहा हूं, गुट के अंदर आना होगा ना, गुट के अंदर है ही नहीं। अगर हम सांप के वंश में से, भाई सांप के वंश से सब है, लेकिन दूसरा आदम एक मनुष्य के द्वारा बहुतों पे अनुग्रह और धर्म का प्रकाश उत्पन्न हुआ, और जितनों पर यह प्रकाश उत्पन्न हुआ वो यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। अर्थात अगर हम स्त्री के वंश से हैं, अर्थात कलीसिया, स्त्री क्या दर्शाती है? सच्ची कलीसिया को, कलीसिया को दर्शाती है। अगर हम स्त्री के वंश से, तो हमारे लिए सब कुछ गुड।
लेकिन अगर हम स्त्री के वंश से हैं ही नहीं, हम उन कामों में लगे हुए हैं, वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं, तो भैया खतरनाक है। एक बैग तैयार करिए अब आप, और बाइबल उसमें रखिए। प्रेज द लॉर्ड। तो हमेशा याद रखिए, एक है सर्व का वंश और एक है स्त्री का वंश, और दोनों में बैग। इसीलिए जो एक मसीह होगा उससे सब जने नहीं खुश होंगे। वो कुछ बुराई करता ही नहीं, कुछ करता नहीं, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों उसके विषय में सब यही है बैर, ऑटोमेटिक बैर पिता ने कर दिया। क्या करते हो? सब अच्छा करते हो। क्या कर रहे हो? वचन का प्रचार कर रहे हो, प्रार्थना करते हो सबके लिए, अपना स्कूल जाते हो, अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते हो। कभी कुछ बुरा करते देखा? तब भी इसके विषय में लोग निंदा क्यों करते हैं? ऑटोमेटिक बैर है। वो सांप के वंश से है और तुम खुदा के वंश से हो। एक बैर उत्पन्न कर देगा। इसलिए खुदा के लोग एकदम अलग, लोग कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, वो चलते रहेंगे, वो नहीं बोलेंगे, वे नहीं बोलेंगे। लेकिन जो सर्व का वंश है वो बोल बोल के ही चल रहा है। वो ओरिजिनल को डुप्लीकेट कर करके चल रहा है, उसका चल रहा ही ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल वाला घबराता ही नहीं है। ओरिजिनल आता है कि अगर ये मेरे विषय में कहना बंद कर देगा, इसका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, इसका हुक्का पानी मेरे से चल रहा। ओह माय गॉड। इसलिए उसने कहा कि तुम कुछ ना कहना, जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करें, जब मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे, जब मेरे नाम के कारण तुम्हारे विषय में लोग बातें करें, तुम आनंदित होना। ये पिता ने मुझे सिखाया। दोनों के बीच में बैर। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, इस सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि तुम आने वाली क्रोध से बच जाओ। तो जब हाबिल मरा, भाई हाबिल तो मर गया, याजक की तरफ देखें, आप कह रहे हैं एक सच्ची कलीसिया एक झूठी कलीसिया। तो सच्ची कलीसिया हाबिल तो मर गया, केन ने मार दिया। झूठी कलीसिया वो दुष्ट से है, यानी शैतान से, केन। तो सच्ची कलीसिया तो मरी गई है, बात सही। तो सच्ची कलीसिया कहाँ है? ताली बजाए। हम लोग यहाँ पर पढ़ के रुक जाते हैं, हाबिल को केन ने मार दिया। तो केन ने हाबिल को मारा, तो सच्ची कलीसिया फिर कहाँ है? आइए उत्पत्ति 4। खुदा का काम है। उत्पत्ति 4 बेटा पढ़ो, उत्पत्ति 4:25 पढ़े। And Adam knew his wife again, and she bore a son and called his name Seth. For she said, God has appointed for me another offspring instead of Abel, for Cain killed him. To Seth also a son was born, and he called his name Enosh. कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ये योजना है। वचन इतना डीपली जाता है बेटा। केन ने हाबिल को मार दिया, केन ने हाबिल को मार दिया, मारा, लेकिन उसने फिर से एक सच्ची कलीसिया उत्पन्न करी। फिर आदम गया,
हवा के पास। देखा आपने देखा, ये वचन है, हिंदी में पढ़े। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम याकूब के सेत रखा। खुदा ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिनको कैन ने घात किया एक और वंश सहारा दिया है। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा आप सच में मछली खा के आए। हेलो भैया, जहां तक बताया जाए वहां पढ़िए। आप पूरी बाइबल पढ़ दीजिए, आप हम लोग भी सुने। पढ़िए। हाँ, वचन को समझे। पौलुस ने कहा तुम मुझे तो मार सकते हो, लेकिन इस वचन को नहीं मार सकते। हमेशा याद रखना, अगर एक झूठी कलीसिया है तो एक सच्ची कलीसिया भी होगी, और सच्ची कलीसिया स्वतंत्र होगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि कभी भी खुदा संस्था में नहीं रहता, खुदा स्वतंत्र है। उसने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। खुदा का एक जना पूरे नगर को फेर लाने की ताकत रखता है, इसीलिए वो अलग ही चुना गया होगा। उसको कोई रोक नहीं पाएगा, उसको कोई टोक नहीं पाएगा, अर्थात वो किसी की नहीं सुनेगा, वो केवल खुदा की सुनेगा। क्योंकि खुदा ने उसको स्थिर किया है। देखा आपने किस तरह से पिता, वो खुदावन यीशु मसीह, जिसका नाम में हमने क्रिसमस मनाया, योजना बनाता है। आपने क्रिसमस मनाने से पहले कोई योजना बनाई कि मैं अपने जीवन में यीशु मसीह से पहले मेरे जीवन में जन्म ले, मैं अपने जीवन में झूठ बोलना, गाली बकना, बुरा देखना, माता पिता का कहना ना मानना, या बाइबल को रोज पढ़ना शुरू करूंगा कि मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस करके केक खाया, कॉफी पी, हो गया। डेली है क्रिसमस। उसने कहा प्रतिदिन मैं तुम में उत्पन्न होऊंगा। ये रोज का क्रिसमस है। 365 दिन गुड फ्राइडे, 365 दिन क्रिसमस, और 365 दिन ईस्टर। इसीलिए तो पौलुस ने कहा मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं। इसलिए हम आनंदित रहते हैं। मुझसे सब भौचक्का रहते हैं कि इसको यार हैप्पी क्रिसमस कहें भी कि ना कहें, इसको हैप्पी न्यू ईयर कहें भी कि ना कहें। पता नहीं क्या बोलने लगे। हमेशा याद रखना, जिसके जीवन में रोज क्रिसमस, रोज ईस्टर, रोज गुड फ्राइडे, रोज नया दिन दिखे, उसको रोज साल में एक बार नहीं बोलते, कहते हैं ये तो रोज रहता है, तो रोज रहता है। आज नहीं कर रहा होगा प्रचार, आज देखो लगाओ, देखो, देखा कर रहा। अरे कभी तो बैठ जाया करो शांति से, हैं? अरे कभी तो अपने जीवन में जी लो जिंदगी, हैं?
क्यों है? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी है? रोज रोज तैयार रहते हो क्या? रोज तैयार रहते। डेली? मैं बोलता बहुत सुंदर हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सिस्टर यहाँ आइए। इधर आइए, आप आइए इधर। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए और हर एक आशीषों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि भैया ने अपने घर को आपके वचन के लिए खोला मेरे पिता, और उन्होंने पाया कि आप जितने लोग आपकी उपस्थिति में पहले से ही थे प्रभु, आप उन्हें यहाँ पर लेकर आए खुदा, और हमें यहाँ बैठने का अवसर दिया प्रभु, ताकि हम आज के मन्ने को ग्रहण करने वाले हो सके पिता। हम इस योग तो नहीं थे प्रभु, लेकिन आप ही है जो आपकी सोच है खुदा बाप, आप उसे ही हमारे जीवनों में पूरा करते हैं खुदा। अगर आप ना चाहें तो हम यहाँ ना बैठने वाले हो सकते हैं, ना वचन को सुनने वाले हो सकते हैं, और अगर आपकी ओर से ना हो प्रभु तो ये वचन भी नहीं होगा प्रभु। ये आपकी सोच है प्रभु, ये आपकी योजना है, इसी कारण ये महासभा, ये वचन होते हैं प्रभु, और हम सब यहाँ पे उपस्थित होने वाले होते हैं खुदा। इन सब चीजों के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आपने इस योजना को हमारे जीवन में रखा है मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने छोटे झुंड के लिए खुदा बाप, जो एक नियति में एक निश्चित समय में एकत्रित हो जाता है और वचन को हम सबके साथ में आत्मिक रूप से जुड़ जाता है इस वचन में, इस महासभा में मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं खुदा डैनियल भाई के लिए भी, कि जब हमने उनको फोन किया वो एक बार में हमें लेने भी आ गए, और इन्हीं के कारण हम यहाँ पहुंचने वाले भी हो पाए। धन्यवाद देते हैं रोहित भाई के लिए कि उन्होंने आज बताया कि यहाँ पे मीटिंग है सिस्टर और इतने बजे आप आइएगा, लेकिन हम घर नहीं जा पाए। लेकिन जब हमने फोन किया तो भाई भी तैयार हो गए कि बताइए आप कहाँ हैं, और हमने कहा नहीं भाई आ रहे हैं। मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने ऐसे भाइयों को हमें दिया है, आत्मिक बहनों को दिया, ऐसे छोटे झुंड एक परिवार के रूप में दिया है कि सदैव हम एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और सदैव हम एक दूसरे को प्रार्थना में याद रखते हैं, एक दूसरे के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। और खुदा यही पसंद करता है कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को प्रेम करें। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके छोटे झुंड को, हर एक परिवार को, हर एक जन को, बच्चों को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। हम सबकी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिएगा प्रभु, और अपने वचन में हमें और भी मजबूत और विश्वास में और भी मजबूत करिए मेरे पिता, ताकि हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को कभी भी अपने जीवन में दोबारा दोहराने और करने वाले ना हो पाए प्यारे पिता। हम जानने वाले हो पाए प्रभु कि क्या पाप है खुदा, और उससे हम दूरी बनाए पिता, और उससे अपनी एड़ी तले कुचलने वाले हो सके, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन का भय मान के खुदा उस पर चलने वाले, उसे ग्रहण करने वाले और लोगों में बांटने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। हम दीपू भैया के परिवार को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, इनके परिवार में जो भी कमी घटी है खुदा वो हम नहीं आप जानते हैं पिता, उसे दूर करिए प्रभु, और अपने बच्चों पर, अपना इस परिवार पर अपना आशीष भरा हाथ रखिए मेरे पिता, और होने पाए प्रभु कि ये सब एक मन एक जुट होके खुदा तेरे वचन में आगे बढ़ने वाले हो सके, और अपने घराने को यहोवा का पवित्र घराना बनाने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम इस तरीके से अपने छोटे झुंड को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। जिस घर में जो कमी घटी है खुदा उसे हम नहीं आप जानते हैं मेरे पिता, उन सब की कमी घटियों को दूर करना मेरे पिता। और ये नया साल प्रभु हम नए साल के रूप में ना अपनाएं इसको, बल्कि हर एक दिन को हम नया अपनाएं, ये कहकर कि हमें खुदा के वचन को ग्रहण करना है, हमें अपने खुदा के वचन में चलना है, उसी के द्वारा हम हर दिन अपने जीवन को नया करते जाएं अपने पिता के वचन में मेरे पिता, ताकि ये देह को हम पवित्र बनाने वाले हो सके, और तब हम कहने वाले हो सके कि हैप्पी हैं, क्योंकि सच में खुदा तेरे वचन के सिवा कुछ भी हैप्पी नहीं है मेरे पिता, कुछ भी नया नहीं है प्रभु, कुछ भी मुबारक नहीं है। तेरा नाम मुबारक है प्रभु, और सच में खुदा होने पाए प्रभु कि हम अपनी इस देह को प्रतिदिन तेरे नाम के अनुसार चलाने वाले हो सके पिता, ताकि हमारी देह को लोग देख कर कहें कि ये खुश है, यानी कि हैप्पी है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा बाप, हम दुआ में मांगते हैं खुदा बाप कि जब रोहन और विनी लोग आते हैं खुदा,
जब वो ड्राइव करते हैं खुदा बाप, तो चलाने वाले हाथ उनके ना हो, आपके स्वर्गदूत उनके साथ रहें। उन बच्चों को मार्ग में रक्षा अगुवाई करिएगा पिता, इस ठंड के मौसम से उन्हें बचाइएगा और उन्हें सही सलामत यहाँ लेकर आइएगा, ताकि जब वो यहाँ पहुंचे तो हम सब आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। इसी तरीके से जो भी भाई बहन यात्रा करते हैं खुदा, उनकी यात्रा को मुबारक करना प्रभु। आपके स्वर्गदूत उनके साथ, उनकी रक्षा हिफाजत करे और वो सही सलामत अपने अपनी जगहों पे पहुंचे और आपका धन्यवाद कर सके। जो भी बेरोजगार भाई बहन, उनको आपकी ओर से अच्छा रोजगार मिले। जो अविवाहित है, उन्हें आपकी ओर से अच्छा जीवन साथी मिले पिता। और हमेशा हम आपके वचन में ऐसे ही स्थिर और मजबूत होने वाले हो पाए। जो कदम आज भी रुके हैं खुदा, वो भी अब इस महासभा में चलना शुरू करें प्रभु, और सच में अपने प्रतिफल को पाने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आमीन में दिया मेरे पिता परमेश्वर। होने पाया प्रभु कि जब हम देखते हैं कि जब हम कोई भी काम करते हैं खुदा, जब हम वचन में चल के करते हैं तो दुष्ट भी भरपूरी से अपने काम को करता है, लेकिन हम जब भाई हमें बताते हैं कि वो दुष्ट की दुष्टता 3 से 4 दिन की होती है, तब जब हम धीरज से बाट जोड़ते हैं खुदा। और सच में मेरे पिता, आपने हर दिन हर बार हमारे जीवन में ऐसे ही किया है खुदा बाप, और आपने सब चीजों को सही किया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। हर एक बात के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा। और जो योजना मेरे बच्चों के लिए आपने उनके जीवन में रखी है, वो आपकी ओर से पूरी होने वाली हो सके पिता। हम सब भाई बहनों को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। हम सब के जीवन में आपकी योजना पूरी हो प्रभु। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही जीवन हम निभाने, चलने और उसको करने वाले हो सके। हम भाई रोहित भाई के लिए भी दुआ में मांगते हैं खुदा कि जब ये आपकी भटकी हुई भेड़ों को बचाने का कार्य करते हैं पिता, इनके परिवार को, इनको बहुत आशीषित करना मेरे पिता। होने पाए प्रभु जी कि ऐसे ही वचन का प्रचार करे, सेतमेत प्रचार करे, ताकि तेरी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके। और भी दरवाजे इस भाई के लिए खुले प्रभु, ताकि सब सच्चे वचन को जानने वाले हो सके पिता। होने पाए प्रभु, इनके घराने को भी आशीषित करना, इनके बच्चों को आशीषित करना मेरे पिता। और जितने बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं, उनको भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। उनकी भी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करना इस ठंड के मौसम में, और उन्हें अच्छी बुद्धि समझ दीजिए, ताकि अब वो अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगाए प्रभु, और अच्छे नंबरों से पास होके आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सबका भला कर, सबको खुश और सही सलामत रख मेरे पिता। और अपने वचन में हमें बहुत मजबूत कर मेरे पिता। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सब कुछ यहाँ धरा का धरा रह जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ तेरा वचन हमारी देह में मेरे पिता। और उसी के लिए हमें अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करना है मेरे पिता। जिस तरीके से आपने दिन भर हम सब भाई बहनों की रक्षा हिफाजत करी पिता, उसी तरीके से रात में भी हम अपने परिवार के, अपने छोटे झुंड को आपके हाथ पे सौंपते हैं। हम सब की हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिएगा। जब हम अपने बिछौने पे सोने जाएं, तो आप हमें अपने पंखों की ओर में मीठी और सुरक्षित नींद सुलाइएगा। और आज का मन्ना जो आपने हमें दिया, इस मन्ने के द्वारा हमसे बात करिएगा मेरे पिता। और हमारे पापों को हमारे शरीर से निकाल के खुदा हमें शुद्ध और पवित्र करिएगा पिता। और जब हमारी आंख खुले प्रभु, तो हम कल की नई सुबह आपके नाम में देखने वाले हो पाए। और सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करने वाले, आपसे प्रार्थना करने वाले, और फिर अपने दिन की शुरुआत करने वाले हो सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपना धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। दया से सुन के पूरा करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
कल की प्रार्थना सभा, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना सभा बहन प्रिया के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। धन्यवाद की प्रार्थना है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। बहन प्रिया के यहाँ शाम को 5 बजे कल की प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।